सभी भाइयों को नमस्कार, जय गौ माता। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मित्रों, आज का जो वीडियो है, अभी मैं क्या है कि मौसम बदल रहा है। अभी जैसे फरवरी का महीना है और सर्दी लगभग लगभग जा चुकी है हमारे क्षेत्र से तो कम से कम। तो अभी क्या सुबह शाम थोड़ी-सी हल्की-सी मतलब ठंड, उसको ठंड भी नहीं कह सकते, ठंडा रहता है, बस इतना ही मान लो आप। और अभी क्या दिन में काफ़ी अच्छी धूप पड़ने लग गई है और गर्मियों की तरह जैसे अभी पिछले 2 दिन तो जैसे काफ़ी खूब तेज़ हवा भी चली। तो अभी क्या है कि ये जो टाइम है ना, तो इसमें क्या है कि गायों में एक दिक्कत आती है कि ये बहुत ही उपयुक्त मतलब एक मौसम बन रहा है, जिसमें मतलब टेम्परेचर वगैरह सब कुछ अच्छा, हवा वगैरह। तो इसमें क्या है, गायों में चीचड़ और ये ईचड़ वगैरह और ये जो टिक्स वगैरह ये काफ़ी बढ़ते हैं इस समय। तो अभी ये गर्मी का शुरुआत का समय है, तो इसमें क्या है कि हम इनको देसी तरीके से कैसे इनका छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, सबसे बेस्ट तो उपाय मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे बेस्ट तो जैसे आप गायों के साथ में 1-2 मुर्गे-मुर्गी रख रहे हैं, तो फिर ये समस्या आपको लगभग-लगभग आती ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी मजबूरीवश आप लोग नहीं रख पाते हैं, तो जैसे मैं भी नहीं रखता हूँ, तो इसमें क्या फिर क्या करें? तो अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर अब आपकी गायों का गोठा या गौशाला में खुली जगह है और गायें खुली रहती है, तो सुबह-सुबह के समय में ये मैंने देखा है कि जैसे कौवे है और ये जो हमारे इधर एक छोटा पक्षी है, लगभग हर जगह है हिंदुस्तान में, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में काबर कहते हैं। ये काबर जो मतलब ये काफ़ी संख्या में आते हैं और गायें आराम से चौड़ी होके पसर जाती है। और जिस जहाँ-जहाँ जैसे गायों के कानों के नीचे या जो पाँवों के बीच में या थनों के जो पास में जो जगह मतलब सनलाइट को एक्सपोज नहीं है ना सीधी डायरेक्ट, या फिर पूंछ के नीचे की साइड में, यहाँ पे ज़्यादा इचड़ी और ये चीचड़ वगैरह ये होने की ज़्यादा वो रहती है। तो वो कौवे वगैरह ना आप देखेंगे काबर ये खाती है। तो जब कौवे खाते हैं तो मित्रों क्या होता है, गाय को कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन अ, वो क्योंकि चीचड़ खाते हैं तो गाय उसको वो मतलब अपोज नहीं करती है। लेकिन चीचड़ के साथ में कई बार क्या होता है कि मित्रों घाव भी हो जाते हैं कौवे की चोंच के, हालांकि काबर की चोंच से नहीं होते। तो अब इसमें क्या कि और बहुत ही ज़्यादा जैसे गहरे हो पाँवों के बिल्कुल नीचे की साइड में, तो वहाँ उस पक्षी की चोंच भी नहीं जाती है। तो एलोपैथिक में क्या है कि इलाज तो ज़्यादातर इसमें क्या है कि आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन आता है, और आजकल जैसे टैबलेट भी आती है, वो लोग देते हैं। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो गर्दन के पास में चमड़ी में लगता है, और उसमें क्या है कि चमड़ी के अंदर ही फिर वो 1-2 दिन में जो चीचड़ वगैरह है वो ख़त्म हो जाते हैं और वो जड़ जाते हैं। लेकिन मित्रों, इसमें समस्या एक है कि आइवरमेक्टिन है जहर, और ये उसके इंजेक्शन के ऊपर बिल्कुल आप देखेंगे उसके जो पैकिंग है उसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें क्या है कि स्पष्ट, कोई भी कंपनी का हो, इसमें स्पष्ट लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन कि जब आपकी गाय दूध दे रही है या कोई भी दुधारू पशु है तो दूध दे रहा है, उस समय अगर आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का या उसका इस्तेमाल करते हो, तो कम से कम 7 दिनों के लिए उस गाय का या पशु का दूध पीने योग्य नहीं है। मतलब मानव उपयोग के लिए बिल्कुल नहीं है, उसको आपको गड्ढे में डाल के नष्ट करना चाहिए उस दूध को। लेकिन ऐसा अब क्या है कि डेयरी में जाता है दूध, तो ऐसा तो ज़्यादातर जैसे पशुपालक डेयरी वगैरह में देते हैं गौपालक, तो उसमें आप अपने 7 दिन का दूध का नुकसान थोड़ी चाहोगे। और दूसरी बात, अगर आपके घर के लिए गौपालन कर रखी है, तो उसमें क्या है कि भाई आप 7 दिन तक तो दूध खराब करोगे नहीं। और तो ऐसे में क्या है कि हमें अच्छा देसी इलाज करें, उससे क्या है कि गाय को भी नुकसान नहीं हो और आपको दूध भी मिलता रहे। तो उसका एक देसी फार्मूला है, जो मैं करता हूँ, तो वो बिल्कुल सिंपल है और ये चीज़ें लगभग हर जगह मिल जाती है। मित्रों, क्या है कि मैं तो इसमें जैसे अपने घर में जो काम लेने वाला नमक है, चाहे वो सादा नमक है या सेंधा नमक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ले लें, आराम से नमक ले लें। अगर जैसे आपको कितनी गायों के लिए चाहिए उस हिसाब से लें। यानी कि जितना अ, नमक, जैसे आप 20 ग्राम नमक लेते हैं या 30 ग्राम, अगर थोड़ा ज़्यादा भी डल जाता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ठीक ही है। और फिर उसमें क्या है कि आप अ, अगर आपके पास नीम का कड़वा तेल हो तो वो सबसे अच्छा रहता है, लेकिन नीम का तेल अगर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आप सरसों का तेल लें। उसकी भी गंध काफ़ी तीखी होती है। और फिर आप जैसे मेडिकल शॉप पे या ज़्यादातर क्या है कि खाद बीज की दुकानों पे मिल जाता है,
तो सल्फर मिलती है, गंधक, जो पीले कलर का पाउडर फॉर्म में आती है ज़्यादातर। हालांकि वो ठोस फॉर्म में भी, पाउडर के अलावा भी जैसे लिक्विड फॉर्म वगैरह में भी आती है, लेकिन हमें पाउडर के रूप में लेनी, तो उतनी की उतनी, जितना नमक लेते उतनी की उतनी आप गंधक ले ले, और जो सल्फर है वो ले ले, और तेल में, जो नीम के तेल या सरसों के तेल में मिक्स कर ले। और उसके साथ में क्या मित्रों, 10 ग्राम आप असली भीमसेनी कपूर, जिसकी गंध बहुत ही तेज होती है, वो उसमें मिक्स कर ले। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप मिक्स कर लेंगे और उसका अच्छा सा आप मतलब मिश्रण बना ले उसको, और शाम को जब आप जैसे दुआरी वगैरह से काम आपका निपट जाए बिल्कुल, कि भाई दुआरी वगैरह हो गई है और अब गायें भी रेस्ट करेगी, तो उसमें क्या, जिन गायों की ये समस्या है, तो ये पूरा आप एक कटोरी में लेके, और आप चाहे तो अपने हाथों की अंगुलियों की मदद से, या फिर आप एक कोई कपड़ा ले ले छोटा सा, उसमें वो भिगो के फिर क्या करें कि वो आप उनके जहाँ जहाँ पे ये जैसे चींचड़े वगैरह है, या जो इतरड़ी वगैरह है, जैसे पूंछ के नीचे है, थनों के आसपास है, तो उसमें क्या है कि आप हल्के हाथ से मसाज कर दें। मतलब मसाज करने का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से, ये जो मिश्रण आपने बनाया है, मिक्सचर है, वो पूरी तरह से जहाँ जहाँ में चिचड़ वगैरह है उनके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो ये आप करेंगे तो वो उनमें से लगभग लगभग 80 से 90% तो वो उसी रात में ख़त्म हो जाते हैं, और फिर कुछ दिनों में वो अपना आप झड़ जाएंगे चमड़ी में से। और यही आप उपाय है ना, दूसरे दिन भी कर ले तो उसमें 100% वो ख़त्म ही हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर आपका फर्श कच्चा है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो चिचड़ वगैरह जैसे झड़ के वो मिट्टी में घुस जाते हैं, और फिर वापस वो, ये परजीवी है, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और फिर वो वापस गायों के लगते हैं, और बहुत तेज़ी से इनकी संख्या भी बढ़ती है। तो ऐसे में क्या है कि आप जैसे अपने फर्श वगैरह पे है, तो बुटोक्स एक दवाई आती है एलोपैथी की, वो भी जहर है, लेकिन उसको क्या, हमें गाय के लिए तो उपयोग में लेनी है नहीं, हमें तो सिर्फ क्या है कि उसको पानी में मिक्स करके, उसके ऊपर लिखा होता है, पानी में मिक्स करके आप उसको फर्श पर छिड़क दे, और 2-3 घंटे वहाँ पे गायों को बैठने न दे, तो उसमें जितने भी होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये बुटोक्स वगैरह और भी प्रकार के स्प्रे आते हैं मार्केट में, तो कई लोग क्या होते हैं, पानी के साथ में मिक्स करके गायों को नहलाते भी है, लेकिन उसमें क्या है कि हमें काफ़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है, और प्लस क्या है, गाय चाट ना ले, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो उसको बांध के भी रखना पड़ता है कम से कम आधे घंटे के लिए। तो ये हमें बुटोक्स को या ऐसी दवाइयों को वहाँ काम में नहीं लेके, हम उसको अपने कच्चे फर्श पे या पक्के फर्श पे उसको स्प्रे के रूप में काम में ले सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से क्या है कि आपके गोवंश में और गायों में क्या कि जो चींचड़े वगैरह ये खत्म हो जाते हैं, और प्लस आपके गायों के दूध का भी और स्वास्थ्य को भी कोई नुकसान नहीं होता है, और आप भी अच्छा मतलब हेल्दी दूध प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताइए। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।